अब बात उस फिक्र की जो चाहे अनचाहे हमारे दिमाग में आती रहती है। क्या देश में कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है? दुनिया के कई देश इस वक्त तीसरी लहर की चपेट में नजर आ रहे हैं। यहां तक जो कि यूरोप से लेकर अमेरिका तक तीसरी लहर से जूझ रहे हैं। वजह क्या है? क्या हम वायरस को लेकर फिर बेफिक्र हो गए हैं? बाजारों, शादी समारोह, रैलियों, पूजा स्थलों पर भीड़ बताती है कि कुछ लोग वायरस को लेकर लापरवाह हैं। यही वजह है कि देश और दुनिया के बड़े बड़े संस्थान और बड़े बड़े वैज्ञानिक कह रहे हैं कि सितंबर में भारत में तीसरी लहर आने वाली है। आपको बताएंगे कैसे कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आज की अपडेट और बड़ी खबर जो इसी चिंता से जुड़ी हुई है। देश में फिर से बढ़ने लगी है कोरोना की रफ्तार। 7 जुलाई के बाद पहली बार केस 45,000 के करीब नजर आ रहे हैं। पिछले 4 दिनों में लगातार कोरोना के केस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और ये हम सबकी चिंता का सबब है। पिछले 4 दिन से लगातार कोरोना केसेस में ये इजाफा आखिर क्या कह रहा है और किस तरह से हमें अब सावधान हो जाने की जरूरत है, और 7 दिनों का कोरोना ग्राफ क्या कहानी कह रहा है, ये जानने के लिए चलेंगे शुभांकर के पास। बिल्कुल समीर, तो पिछले 7 दिनों का कोरोना ग्राफ क्या है, बिग वॉल ग्राफिक जरिए हम आपको दिखाते हैं कैसे तीसरी लहर का संकेत जो है वो कम से कम हम कह रहे हैं कि मिलने लगा है। तो देखिए आंकड़े जो है आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गए हैं। 30 जुलाई की बात की जाए 41,499 मामले सामने आए थे। वहीं उसके बाद 31 जुलाई की बात की जाए 41,943 केस सामने आए। थोड़े से मामले 1 अगस्त को घटे थे जहां पर 40,629 केस सामने आए थे, लेकिन उसके बाद 2 अगस्त को काफी कमी हुई। एक दिन की कमी थी, 30,005 केस आए। हमें लगा शायद अब राहत मिलेगी, लेकिन उसके बाद जितने कम हुए थे उससे कहीं ज्यादा बढ़ गए। 12,000 से ऊपर केस बढ़े और 3 अगस्त को 42,530 मरीज सामने आए। 4 अगस्त की बात की जाए तो फिर आंकड़ा बढ़ा 42,791 का, और 5 अगस्त की बात की जाए तो 44,463। यानी पिछले एक हफ्ते की अगर बात की जाए तो उसमें सिर्फ एक दिन ऐसा है जहां पर 40,000 से कम मामले सामने आए, और उसके बाद फिर वो आंकड़ा उससे ज्यादा बढ़ा। यानी तीसरी लहर को लेकर एक संकेत जो है समीर कम से कम